हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चालकता तथा विद्युत अपघटन, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है, बहुत सुपर अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। ठीक है, जय माता दी। तो आज क्योंकि आज माता रानी का दिन है और सभी बच्चे जरूर लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है बच्चों, आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्या, चालकता एवं विद्युत अपघटन, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, जिस इसके क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी थ्योरी वगैरह है, जो आपको याद करने का मैटर है थ्योरी, वो आप खुद से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, आप समझिए फर्स्ट स्लाइड में बहुत ही सुपर क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में समझेंगे। और बिल्कुल बेसिक से कि आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए और समझिएगा बच्चों, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बच्चों हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से। क्या, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, और विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इसे हम डिनोट करते हैं बच्चों कप्पा से। ठीक है, किससे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि जो आपका कप्पा है ना, कप्पा, वो आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो 1 रो हो जाएगा। ठीक है, इनका रिलेशन ये निकल के आ जाएगा, किसका, कप्पा का। क्या निकल के आ जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, 1/रो। अब मेरी बात सुनिए और समझिए बच्चों, आपको यहां तक क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा इसका रिलेशन। लेकिन रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू रामलाल। क्या होता है, रामलाल। इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, रो इक्वल टू RA/L। इसे मैंने याद किया, बता रहा हूं मैं आपको। क्या, रो, ये रो है, रो इक्वल टू रामलाल, एम आपका मतलब बंद है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, समझ गए, रेजिस्टेंस है। और ए आपका क्या है, एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है। और एल उसकी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, तो याद रखना, तो यही वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। जब आपको ओनली ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और जब आपको ये रेजिस्टेंस दिया है तो आप ये लगाइए, रो इक्वल टू रामलाल, तो रो की जगह हम यही पुट कर देंगे, तो आपका कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/RA/L। तीसरी संख्या कहां जाएगी, ऊपर, तो यहां से हो जाएगा L/RA, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, तो किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है बच्चों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आपका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जिसमें वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इस पर अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे वो, तो यहां तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया। ओके,
तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, कप्पा। अब समझिए सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक, सेल नियतांक पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। किस पर? सेल नियतांक। बोले तो सेल कांस्टेंट, क्या बोले तो सेल कांस्टेंट, ठीक है। क्या सेल कांस्टेंट आपका क्या होगा? तो इसमें जो सेल कांस्टेंट है ना, सेल कांस्टेंट आपका इक्वल टू होता है सेल नियतांक, सेल नियतांक इक्वल टू क्या? सेल नियतांक इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणा प्रतिरोध, ये होता है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले आपके लगते हैं। अच्छा फील हो रहा है बच्चों, समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ रहा है। तो इस सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता गुणा प्रतिरोध। इससे बोले सेल कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो इसके जो और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हिंदी में लिखा, मैं टोटल आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो समझिएगा, एक चालकता सेल में, ठीक है, एक चालकता सेल मतलब समझ रहे हो, एक आपका कंडक्टेंट सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है ना उसका एरिया आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेल में शुद्ध जल की चालकता, ठीक है, प्योर वाटर जो है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, आपको फाइंड आउट करना है नंबर फर्स्ट, जल का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, एंड सेकंड आपको 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा, तो यहां से आपका करंट कितना फ्लो होगा उस सेल से, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है? रेजिस्टेंस, आराम से निकालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बस एक बात याद रखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो आपको गिवन होता है ना वो लिखिए। तो चलो भाई सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसकी सॉल्यूशन में देखिए क्या है, गिवन है इलेक्ट्रॉन एरिया आपको गिवन है A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। और कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इससे पहले मैंने आपको अभी डेरिवेशन किया, बताया इससे पहले कॉन्सेप्ट लास्ट स्लाइड में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहले नंबर में आपको क्या निकालना है? जल का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। तो आप फॉर्मूला जानते हो, कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो रो तो आपको गिवन नहीं है, तो रो इक्वल टू क्या होता है? रामलाल। तो कप्पा इक्वल टू 1/RA/L हो जाएगा। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो मतलब कप्पा इक्वल टू L/RA हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्लियर? तो कप्पा इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। R तो आपको निकालना है, रेजिस्टेंस तो निकालना है। तो ऐसा कीजिए, ये R को इधर ट्रांसफर कीजिए, इसे इधर,
तो आपका R इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन कप्पा इंटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर R इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन कप्पा की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एरिया कितना दिया है 4, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, डिवाइड करिए। यहां से ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ R इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -7। अब क्या करें भाई, अब ऐसा करो कि 2 जीरो का ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि डिवाइड देने के लिए। तो इसका हम डिवाइड करेंगे 16 का, बच्चे इसमें डिवाइड करो तो कितना आएगा, R इक्वल टू आ जाएगा इसमें 16 6 16 छक्के 96, मतलब 6.25 इंटू इतना आएगा। अब इसमें से ये माइनस करिए तो 10 टू द पावर -5 होगा, और 10 टू द पावर -5 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का, ओम। तो पहले वाले का आंसर आपका निकल के आ गया कितना, R इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, ठीक है। एंड सेकंड वाले का आपको निकालना है 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा, करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, उस सेल में करंट कितना फ्लो। अरे वाह, क्या कितना सुपर क्वेश्चन है। कितना वोल्टेज कितना दिया है, V इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। सेल से वो कह रहा है करंट कितना फ्लो होगा, धारा कितनी फ्लो होगी, तो वो हम कैसे निकालें, है ना, दिए बात। तो देखो एक फॉर्मूला जानती है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर होता है, हमें निकालना क्या I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो V की वैल्यू 1 अपॉन R की वैल्यू 0.26 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्या अभी इसमें भाग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा क्या, ये 6 मतलब 625 से ऊपर 100 है, 100 है, तो ऐसा करिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो आपके पास I इक्वल टू कितना 1000 अपॉन ये, और ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस। अब इसमें डिवाइड करिए तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आंसर क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आया समझ में, कैसा लगा क्वेश्चन। तो वही है, बस आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो एक कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो एक लाइक प्रेस कर दीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये समझ आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड, समझना इस स्लाइड में, और अच्छे से कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है, और इसमें आपका तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब आपकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो आप अपनी बुक वगैरह से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम आपको मैंने बता दिया, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सुपर एकदम बढ़िया। तो देखिए तुल्यांक की चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता में आपका रिलेशन क्या होगा। तो आपका लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट के लिए इक्यू, ठीक है, और इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। एन आपकी क्या है, नॉर्मलता होती है, क्या होती है, नॉर्मलता, टेक एन,
और इसका यूनिट जो होगा वो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर यहाँ मीटर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, यहाँ तक ये इसका यूनिट होता है। इसी तरीके से बच्चों आपका सेकंड आता है मोलर चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर के लिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, एम मतलब आपकी कितनी मोल है उसमें, ठीक है। तो नॉर्मलता ये है, मोलरता आपकी ये है, ठीक है, एम। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हो जाता है आपका क्या, ओम और इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, वहां पर तुल्यांक के लिए आपका तुल्यांक इनवर्स आया, यहाँ मोल है तो इसलिए मोल इनवर्स आया, ठीक है। अब इस पर जो आपके अच्छे जो सुपर क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुपर एकदम धांसू क्वेश्चन बोले तो, ठीक है। अगर चाहो इन दोनों का आपका जैसे आपकी ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ये आपका क्या है मोलर कंडक्टिविटी है, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन दोनों में रिलेशन निकालना तो आप क्या कीजिए इसका इसमें डिवाइड कीजिए, इससे ये कट हो जाएगा, देन m अपॉन n हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है m के इक्वल होता है, ये उधर ट्रांसफर कर दीजिए। देखो इन दोनों में मतलब रिलेशन आपको निकालना है इक्विवेलेंट, किसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। समझना बच्चों क्या है इसकी हिंदी में मैं अभी बता रहा हूं। देखो रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या करना है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो आपको क्या करना है कुछ नहीं इसमें डिवाइड कर देना है इसमें अपॉन ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसे मैंने नेम डाल दिया और इसे सेकंड, बस आपको क्या करना है डिवाइड करते हैं तो ये हो गया और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल N अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक। इससे ये कट हो जाएगा, इसका इसमें तो आपका m अपॉन n हो जाएगा और ये m अपॉन n जो होता है वो स्मॉल m के बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा स्मॉल n और लैम्डा m, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों, केमिस्ट्री भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना ही ज़्यादा हलवा है, बस आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, सब बढ़िया होता है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा इससे कैसे करना है। तो कुछ नहीं आपको हिंदी में लिखा है, मैं टोटल आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। देखिए भाई क्या है, एक लवड़ के मतलब एक लवड़ है, लवड़ जानते हैं साल्ट जिसे बोलते हैं ना, तो एक आपका लवड़ है उसमें 1n बिलियन का सॉल्यूशन में 1n नॉर्मल है, प्रतिरोध 50 ओम है, मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस आपको दिया है 50 ओम। यदि बिलियन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, बिलियन आप जानते हैं सॉल्यूशन बोले तो घोल, ठीक है, उसमें क्या है डिस्टेंस कितनी दी है 2.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल एरिया उसका कितना है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं है, आपको पहले क्या करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो सबसे पहले लिखिए, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे हम में से क्या है, आपको देखिए यहां से आपको तुल्यांकी चालकता मतलब बोले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आपको जो गिवन है क्वेश्चन में दिया है वो सबसे पहले लिखिए। तो देखिए चलो भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखें, क्या लिखें सॉल्यूशन,
गिवन है हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा, आपको 1n, n की वैल्यू आपको दी है 1n, ठीक है, नॉर्मल था। और अब रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना है, R इक्वल टू 50 ओम, ठीक है। बिलियन में इलेक्ट्रॉनों की मध्य दूरी डिस्टेंस आपको गिवन है L इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। प्रत्येक का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, एरिया उसका कितना है, मतलब बोले तो A इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसका एरिया है। तो आपको क्या निकालना है, तो बिलियन की तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट, इससे पहले हम लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में आपको इसका रिलेशन भी बता चुके हैं डेरिवेशन करके। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, इक्विवेलेंट लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब बात आ रही है, ये क्वेश्चन में ये सही है, ये भी गिवन है। सर कप्पा कहाँ है, कप्पा की वैल्यू नहीं है, क्या करें, कप्पा निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको निकालनी पड़ेगी, विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना पड़ेगा, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कप्पा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, ठीक है, रो की वैल्यू है नहीं है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रामलाल हो जाएगा। तो यहां से L अपॉन R A हो जाएगा, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 2.1 अपॉन R की वैल्यू 50 इंटू एरिया कितना दिया है, एरिया आपको एरिया 4.2 कितना है 4.2, यहां से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कप्पा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट लैम्डा ई क्यू इक्वल टू 1 अपॉन कितना है 100 इंटू 1000 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 1, बस डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10। तो यहां से इक्विवेलेंट लैम्डा ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब बोलें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम, तुल्यांक और इनवर्स, आपका आंसर। तुल्यांक की जगह हम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में मिल जाते हैं, किस चैप्टर से, चालकता एवं विद्युत अपघटन, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो समझ आया। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा। निम्न में से किसकी मोलर चालकता अधिक है, मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों में से किसकी अधिक है। तो पहले आपको क्या करना, मोलर कंडक्टिविटी आपको पहले वाले के लिए निकालनी है, फिर दूसरे वाले के लिए निकालनी है, फिर दोनों की कंपेयरिंग करनी है कि किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो समझिएगा क्या निकालना, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए निकालना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो भाई सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्या है आपको ये गिवन है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और m की वैल्यू आपको गिवन है 0.08 m। अब आपको क्या निकालना है, मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये होता है फॉर्मूला। कप्पा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू 0.08, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, ठीक, ओके 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 ठीक है भाई। अब क्या करें सर, अब क्या करें, कुछ नहीं करें, ये 10 टू द पावर 2 से ये कट किया 4, ठीक है 4 आएगा।
तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, ये 1 2 1 और 1 2 3 4 5 है, 5 में से 3 हो जाएगा यहाँ, और अपॉन में 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर दें 4 से डिवाइड कर दें, तो आपका निकल के आएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 250, 200 250, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका 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 यूनिट होता है आपका ओम इनवर्स, सेंटी इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है, ये होता है इसका यूनिट। तो इस सवाल के लिए निकाल लिया हमने। ओके, अब हम निकालें किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। आ रहा है बच्चों, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लगे, कहीं आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। पहले आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्या होगा। आप बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना तो आप जानते ही हो, ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट हो भाई। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 50 ओम रेजिस्टेंस, ओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस 50, मतलब समझ रहे हो, रो इक्वल टू दिया है आपको 50 ओम। एक बार रुको, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, ये गलत है शायद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तो ओम इनवर्स होता है ना, यूनिट, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन सही है। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर है, यहाँ ये होगा ओम इनवर्स होगा, पहले ओम था तो ओम इनवर्स मतलब आपको ये दिया है, ठीक है, ओम इनवर्स, ओके, और m की वैल्यू गिवन है m इक्वल टू 0.01 m। ये तो आपको मोलर चालकता निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, तो उसके लिए कप्पा चाहिए ना, तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन 50 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू समझ गए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, तो कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन 50 इंटू 1000 इंटू m की वैल्यू 0.01, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब क्या करें हम, पॉइंट के बाद एक था, एक पॉइंट है, रुको 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 रुको, पॉइंट के बाद एक है, तो ये 0.1 होगा, ओनली वन, ठीक है, 0.1, दोबारा 0.1 होगा, ये पॉइंट हटाया मैंने, एक जीरो बढ़ाया, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। तो आप अब क्या करें, अब कुछ नहीं, डिवाइड करना है आपको, 5 का इसमें डिवाइड करिए, तो हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 5 से 2, 200। अब इसका यूनिट क्या होता है, ओ लैम्डा एम का ये है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। अब देखिए 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 निकल आया, अब ये आपके 250 है, ठीक है, 250 बोले 250। अब इसमें से ये बोल रहा था कि किसकी मोलर चालकता अधिक है, किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसमें आपकी क्या है 0.08 m बिलियन के लिए 0.08 m, ठीक है, मोल विलियन जो है सॉल्यूशन है, उसकी जो मोलर चालकता होगी वो ज्यादा होगी इससे, ठीक है, इसकी आपकी इतनी निकल के आई तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो 0.08 के लिए क्या होगी स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो चलो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझिएगा, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले इसी तरीके के हम कॉन्सेप्ट आपको कवर करा चुके हैं, क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं,
और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो 0.01 एन का मतलब नॉर्मलता, बिलियन की चालकता, चालकता मतलब कंडक्टिविटी 0.005 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पाई गई। ठीक है, बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा EQ निकालना है आपको। ठीक है, और इसका यूनिट आप जानते हो क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और तुल्यांक बोले तो आपका इक्विवेलेंट का इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका यूनिट होगा और आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मजा आया आप लोगों को, अच्छा लगा है ना, बहुत सुपर, अच्छा आपके लिए बेनिफिट वाला वीडियो था, बहुत सुपर। तो कमेंट करके जरूर बताइए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देन। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।